Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है यानी कैसे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। Plants make their food by the process of photosynthesis, but animals cannot make their food themselves. We have studied in the chapter 1 that प्लांट्स खुद से अपना खाना बना सकते हैं और वो जिस प्रोसेस से बनाते हैं वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। पर जो एनिमल्स हैं वो अपने लिए खुद से खाना नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी एनिमल्स को जो भी खाना होता है वो प्लांट से मिलता है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स डायरेक्टली वाइल सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं जबकि बाकी के एनिमल प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि डियर डियर क्या खाता है, ग्रास, और लॉयन क्या खाता है, डियर को खाता है जबकि डियर एक प्लांट ईटिंग एनिमल है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पे ही अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट हैं। Thus, animals get their food from plants either directly or indirectly यानी एनिमल्स को अपना खाना जो है वो प्लांट से ही मिलता है, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए फूड चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है। अब यही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, कैसे हम उस फूड को इनटेक करते हैं और कैसी हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन डिफरेंट वेज यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म खाने को अलग अलग तरह से इनटेक करते हैं। जैसे कि हमिंग बर्ड क्या करती है, प्लांट्स के नेक्टर को सक करती है। जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड swallow द फूड आफ्टर च्यूइंग यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हाथों से अपना खाना लेते हैं और अपने मुंह में डालते हैं और फिर चबाने के बाद उसे निगल जाते हैं। Infants of human and many other animals feed upon their mother's milk for sucking them यानी कुछ जो इन्फेंट होते हैं यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अब चाहे वो ह्यूमन बेबीज़ हो या किसी अदर एनिमल्स के, तो वो मदर के मिल्क पे सर्वाइव करते हैं। अ स्नेक swallows the animals they prey upon without chewing them यानी एक स्नेक जो है वो किसी भी एनिमल को खा जाता है, ठीक है, वो भी बिना चबाए हुए, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ इनटेक भी अलग है। अ फ्रॉग कैप्चर स्प्रे विथ इट स्टिकी टंग अब ये जो फ्रॉग है इसकी टंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और ये अपनी स्टिकी टंग की मदद से ही इंसेक्ट्स को कैप्चर करके खा जाता है यानी इसका भी अलग है। एक और ऑर्गेनिज्म दिया है, एन अर्थवर्म यूजेज इट्स मस्कुलर फैरिंग्स टू swallow इट्स फूड यानी इसके पास एक बॉडी पार्ट होता है फैरिंग्स जिसकी मदद से ये फूड को swallow करता है। Spiders weave sticky web in their small insides get stuck यानी स्पाइडर्स जो होते हैं उनका सबसे अलग होता है, वो वीव करते हैं यानी खुद से बुनते हैं स्टिकी वेब यानी चिपकने वाला वेब। जाला तो होता है यहाँ पर, साथ ही साथ वो चिपकू भी होता है जिसमें कोई भी छोटा सा इंसेक्ट आके चिपक जाता है और फिर स्पाइडर उसको अपना शिकार बनाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम यानी कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जहाँ पे पानी में रह रहे हैं उसके आसपास का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को फिल्टर करते हैं और उसके बाद उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फीड करते हैं। एक और दिया है अमीबा के बारे में। अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, तो इसके पास एक ही सेल होता है। इन गल्फ्स टिनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग सीडोपीडिया अब ये जो है ये छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को अंदर लेता है अपने सीडोपीडिया की मदद से। अमीबा सराउंड्स द फूड बाय सीडोपीडिया एंड देन मेक्स अ फूड वैक्यूल टू इनगल्फ द फूड यानी सबसे पहले ये खाना को कैप्चर करता है अपने सीडोपीडिया की मदद से और फिर फूड वैक्यूल में उसे अपने अंदर कर लेता है।
जैसे ये अमीबा की पिक्चर है, अब यहाँ इसे फूड दिखा, तो अब इसका सीडोपीडिया क्या है, जो भी इसकी बाउंड्रीज दिख रही है यही है इसका सीडोपीडिया। तो अब इसका सीडोपीडिया इसके आसपास उस फूड को कवर कर लेगा और फिर वैक्यूल की मदद से ये फूड अंदर इनटेक हो जाएगा। ठीक है, लिखा भी है एज एन अमीबा अप्रोच फूड सीडोपीडिया फॉर्म एंड इवेंचुअली सराउंड द फूड। यानी जैसे ही अमीबा खाने को देखता है तो उसका जो सीडोपीडिया होता है वो उसको घेर लेता है। द फूड बिकम्स इंक्लोज इन अ फूड वैक्यूल। फिर वो जो फूड है वो फूड वैक्यूल में इंक्लोज हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। यानी जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो फूड से कन्वर्ट हो जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर के पास जिनके पास वन से ज़्यादा सेल हो, बहुत सारे सेल्स हो, लाइक हाइड्रा देयर आर न्यूमरस टेंटिकल्स अराउंड देयर माउथ। यानी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया गया है जिसका नाम है हाइड्रा। तो उसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं उसके आसपास, माउथ के आसपास में, और इन्हीं की मदद से वो खाता है, यानी मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब हम आते हैं डाइजेशन पे। आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड, फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन इट इज़ पास टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी सबसे पहले जब हमने खाना ले लिया तो खाना धीरे धीरे शरीर में जाएगा, फिर जैसे उसमें से न्यूट्रिएंट्स और हमें इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिल जाएंगे तो उसको शरीर के उन हिस्सों में भेजा जाएगा जहाँ पे रिपेयर, ग्रोथ या फिर वाइटल फंक्शनिंग की ज़रूरत है। द फूड वी टेक इज़ प्राइमली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। यानी जो खाना हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। फूड इन सच कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड एज सच बाय एनिमल्स। और एनिमल्स ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फूड्स नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी भी फूड को नहीं ले सकते। हेंस दे नीड टू बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म्स सो दैट दे कैन बी ऑब्जर्व बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं ले सकते, इसी वजह से सबसे पहले हमें उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो उसे एब्जॉर्व कर सके। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सेटअप दिया है कि किस तरह से होता है, पूरा डायग्राम है ये। सबसे पहले फैरिंग्स, ओरल कैविटी, टंग, इस तरह से इधर का सेलिवरी ग्लैंड्स हो जाता है। फिर जिस पाइप से खाना अंदर जाता है वो कहलाता है ईसोफेगस। फिर अंदर में जो भी पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, पैंक्रिएटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सीकम, ये सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वालों को देख रहे हैं, उसमें तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में देख लिया। तो सबसे पहले खाना ओरल कैविटी यानी दांतों के बीच में आता है। फिर सेलिवरी ग्लैंड्स जो है वो उसमें सेलिवरी जूसेस डालती है जिसकी वजह से वो हल्का सा सॉफ्ट होता है और फिर अंदर जाता है। फिर जिस पाइप से अंदर जाता है फूड पाइप वो कहलाता है ईसोफेगस। फिर इधर हम होता है हमारा लिवर, फिर उसी के साइड में छोटी सी सैक लाइक होता है एक गॉल ब्लैडर। फिर हमारा जो ये ईसोफेगस से खाना आता है स्टमक में, स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आईक्यू टेस्ट। तो अभी हमने जितना पढ़ा उसका एक बार आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं। पर आईक्यू टेस्ट करने से पहले हम हल्का सा देख लेते हैं डाइजेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं फूड के वो जब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं तो इसी ब्रेकिंग डाउन को हम कहते हैं डाइजेशन। The process of digestion is different in human, grass eating animals, amoeba, hydra, etc. यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। यानी जो ये एंजाइम्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने में मदद कराते हैं। डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स, यानी जो यूनिसेलुलर जिसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है उनमें कैसे डाइजेशन होता है। जैसे अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर ही सिक्रेट किए जाते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ नोट्स करने वाले हैं। पूरे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पहले ही वीडियो डाली है और जो आईक्यू टेस्ट में क्वेश्चंस है वो फुल एनसीईआरटी से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एगेशन क्या होता है। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम फ्रॉम एनस इज कॉल्ड इगेशन। यानी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है तो टाइम टू टाइम उसको बाहर निकालना एनस की मदद से, वही प्रोसेस कहलाता है इगेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। यानी एनिमल में कौन कौन से स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इंगेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेशन। अब हम आते हैं माउथ पे। द फूड इज़ इंगेस्टेड थ्रू द माउथ, यानी फूड का जो इनटेक होता है वो माउथ से होता है। द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सेलिवरी ग्लैंड, यानी माउथ में आता है टंग, टीथ और साथ ही साथ सेलिवरी ग्लैंड्स। टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, टीथ जो है वो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। द च्यूड फूड इज़ मिक्सड विथ सैलिवा, अब ये जो चबाया हुआ खाना है ये सैलिवा के साथ मिक्स होता है। सैलिवा इज़ अ वाटरी फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी एक फ्लूइड लिक्विड टाइप सा होता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। सलीवा कंटेन्स अ टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड द सैलिवरी एमिलीज, यानी इसमें एक तरह का एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमिलीज, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है माउथ की, ओरल कैविटी, हमारा जो भी सैलिवरी ग्लैंड है, टंग है, सब है इसमें। अब हम आते हैं टीथ पे। आवर टीथ कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर वी स्वैलो इट, यानी हमारे जो दांत होते हैं वो खाने को चबाने से पहले काटते हैं, टीयर करते हैं और साथ ही साथ ग्राइंड भी करते हैं। अब जो ये टीथ्स होते हैं ये भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप होता है इंसिजर्स। दीज आर फ्लैट एंड चाइजल शेप्ड टीथ, यानी ये फ्लैट टीथ्स होते हैं। दे लाई इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, यानी ये हमारे माउथ के सबसे पहले फ्रंट में आते हैं। देयर आर 8 इंसिसर टीथ, यानी 8 टीथ होते हैं इंसिजर्स। 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। द इंसिसर टीथ आर वेल डेवलप्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड आइटम्स। तो यहाँ पे एक इंसिसर का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो इंसिसर्स होते हैं ये एक काम में बड़े ही माहिर होते हैं, खाने को काटने और साथ ही साथ बाइट करने में, क्योंकि खाना यहाँ से बाइट होगा, च्यू करने के लिए अलग चीज़ है। तो इंसिसर्स हमारे दांतों में 8 होते हैं। अब आते हैं कैनाइन्स पे। दीज आर राउंड शेप्ड शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, यानी इनका शेप राउंड होता है और ये शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं। कैनाइन्स आर वेल डेवलप्ड टू होल्ड एंड टीयर द फूड, इनको डेवलप किया गया है ताकि ये खाने को होल्ड करके रखें। और सिर्फ 4 कैनाइन टीथ होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब आते हैं प्री मोलर्स पे। देयर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ, यानी एक जॉ के हर एक साइड पे एक एक प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर्स हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, यानी ये खाने को ग्राइंड और क्रश करने में मदद कराते हैं। टोटल 8 प्रीमोलर टीथ होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन में। अब हम आते हैं मोलर्स पे। देयर आर 2 मोलर्स ऑन बोथ साइड इन बोथ द जॉज, यानी दोनों जॉ के साइड में 2 मोलर होते हैं। दे हैव ऑलमोस्ट अ फ्लैट सरफेस विद स्मॉल प्रोजेक्शंस, उनके पास एक फ्लैट सा सरफेस होता है जिसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज टीथ आर मींट फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, प्रीमोलर्स क्या करते थे, वो खाने को ग्राइंड करते थे पर उसको और अच्छे से ग्राइंड करते हैं मोलर्स। देयर आर टोटल 12 मोलर टीथ इंक्लूडिंग द विजडम टीथ इन एन एडल्ट वुमेन, यानी टोटल 12 मोलर टीथ होते हैं, जबकि जो एडल्ट होते हैं उनमें एक और होता है। द 4 मोलर टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, जो 4 मोलर टीथ होते हैं वो विजडम टूथ भी कहलाते हैं। विजडम टीथ यूजुअली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21, और ये जो विजडम टीथ होता है वो 18 से 21 के एज में ही उगता है। और इसकी ये खासियत होती है कि एक तो ये लेट उग रहा है, और शुरू में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो दांत के नीचे की जो पार्ट होता है जॉज, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, यानी मसूड़े काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए जब भी दांत उगते हैं हमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। पर 18 to 21 की एज तक वो हमारे बहुत हार्ड हो चुके होते हैं, इसलिए जब वो दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। द टूथ इज़ कवर्ड विथ अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल, यानी हमारा टूथ जो है वो एक वाइट लेयर टाइप से ढका हुआ है जिसे हम इनेमल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ये ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है,
अभी हमने जितना पढ़ा उसका IQ टेस्ट कर लेते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में कितने तरह के टीथ फाउंड होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अब हमें दूसरा सवाल है कि कितने इंसिजर्स होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में? तो टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब इंसिजर्स का फंक्शन क्या है? तो इनका ये फंक्शन है कि ये खाने को काटते और चबाते हैं। हाउ मेनी कैनाइन्स आर फाउंड इन एन एडल्ट ह्यूमन, एक अडल्ट ह्यूमन में कितने कैनाइन होते हैं? तो उनमें 4 कैनाइन्स होते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैनाइन्स? अब इन कैनाइन्स का फंक्शन क्या है? तो ये एक ऐसे तरह के टीथ होते हैं जो कि खाने को होल्ड करके रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कितने प्रीमोलर्स होते हैं? तो 8 प्रीमोलर्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका ये फंक्शन होता है कि ये खाने को क्रश और ग्राइंड करते हैं। फिर आता है कि मोलर्स कितने हैं? तो मोलर्स 12 होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ विजडम टूथ? तो विजडम टूथ क्या होता है? अभी हमने पढ़ा विजडम टूथ आर मोलर टीथ, यानी कि मोलर टीथ होते हैं जो कि यूजुअली 18 to 21 की एज में उगते हैं। हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन एडल्ट हैव? तो अब हमें बताना है कि टोटल कितने टीथ होते हैं एक ह्यूमन एडल्ट में। तो टोटल 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिल्क एंड परमानेंट टीथ? तो मिल्क एंड परमानेंट टूथ में हमें डिफरेंस बताना है। तो हम जानते हैं कि मिल्क के टीथ को हम कहते हैं दूध का दांत। तो जो हम जब पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी दांत नहीं होते, धीरे धीरे 1-2 की एज में हमारे दांत उगते हैं। तो वो जो दांत होते हैं वो मिल्क टूथ कहलाते हैं। फिर वो दांत 7 ईयर्स के बाद फिर से टूट के फिर से जमते हैं, और ये 7 ईयर्स के बाद जमने वाले दांत कहलाते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। ह्यूमन हैज़ 2 सेट्स ऑफ टीथ, यानी ह्यूमन के 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होता है वो तब ग्रो होता है जब बेबी होते हैं हम, ठीक है, और इसको रिप्लेस करता है परमानेंट टीथ 8 साल की एज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एनिमल? तो ये एक वाइट सब्सटेंस होता है जो कि हमारे टीथ को कवर करके रखता है, और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब हम आते हैं अपने टंग यानी कि जीभ पे। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, यानी ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें हड्डियाँ नहीं, इसमें सिर्फ मसल्स हैं। टंग हेल्प्स टू मिक्स सलीवा इन द फूड, यानी जो सलीवा होता है उसको खाने से मिलने में मदद कराता है हमारा टंग। इट ऑल्सो हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप और ईसोफेगस, और ये इस काम में भी मदद करता है कि खाना जो है वो फूड पाइप से अंदर जाए। टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन टंग विच गिव अस द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी इसमें टेस्ट पहचानने वाले होते हैं चीज़ें जिससे हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट पता चलता है। तब यहाँ पे हमें दिया है टीथ का डायग्राम। तो ये जो हिस्सा है ये सावर के लिए है, और इसके जस्ट अपोजिट में ये भी सावर के लिए है। फिर उसके नीचे सॉल्टी और बीच में स्वीट, और उसके जस्ट अपोजिट साइड है बिटर। अब हम आते हैं ईसोफेगस पे, यानी कि हमारी फूड पाइप। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द माउथ एंड द स्टमक, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ और साथ ही साथ स्टमक को कनेक्ट करता है, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल मसल्स होते हैं जो कि खाने को बड़े जेंटली स्टमक तक पुश करके ले जाते हैं, और ये जो होता है ये हमेशा बंद चालू होते रहता है, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी जब हम खाना खाते हैं तो हमें हिचकी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पानी पीना पड़ता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से खुले नहीं होंगे इसी वजह से खाना बीच में अटक गया और हमें हिचकी आने लगती है। दिस मूवमेंट हैपन्स इन अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एज वेल एज एंड इज कॉल्ड प्रिस्टलेस, यानी यही मूवमेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मूवमेंट ही कहलाता है पेरिस्टलेस। देयर इज़ नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। अब हम आते हैं स्टमक पे। इट इज़ अ मस्कुलर जे शेप थिक वैलेट बैग, यानी इसका शेप जे की तरह होता है, ठीक है, देख सकते हैं जे की तरह है, और ये थिक, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, और ये जो है हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स फूड एट वन एंड फ्रॉम फूड पाइप एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम अदर एंड, यानी ये जो है इसको खाना मिलता है ईसोफेगस के इस पार्ट से, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना छोड़ता है। स्टमक चर्न्स द फूड टू मिक्स विद डाइजेस्टिव जूसेस, यानी स्टमक में जो खाना होता है वो चर्न होता है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं। द फूड इन द स्टमक इज चर्न इनटू सेमी सॉलिड, इसको चर्न करके सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। द चर्न सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड चाइम, और इसी सेमी सॉलिड फूड को हम कहते हैं चाइम।
गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक एंड मिक्सड विथ फूड। यानी जो वॉल्स है, यानी अभी हमने पढ़ा कि इसके बहुत ही ज़्यादा वॉल जो है बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, तो इसी के वॉल से ये सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं और खाने के साथ मिक्स होते हैं। और ये जो गैस की जूसेस है इसमें कुछ एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। द फूड लीव्स द स्टमक एट सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि खाना जो है वो स्टमक को छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका नाम तो स्मॉल है पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है। ये 20 फीट लॉन्ग है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 7 मीटर लॉन्ग है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, यानी बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, इसका शेप आप देख सकते हो। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ड्वेंडम, जेजन और लियम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, द डाइजेस्टेड फूड इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा तो है पर उससे छोटा है। इसकी साइज सिर्फ 1.5 मीटर है। अब हम देखते हैं डाइजेशन इज़ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रूमिनेंट्स क्या होते हैं। None of the animal can digest cellulose which is a major component of the food eaten by herbivores. हर्बीवोर्स यानी जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो भी वेजिटेरियन होते हैं, वो सब हर्बीवोरस होते हैं। तो कोई भी एनिमल जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो कि फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हर्बीवोरस के लिए। द प्लांट ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स। अब ये जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं ये खाने को 2 स्टेप में डाइजेस्ट करते हैं। Their stomach is divided into 4 chambers, rumen, reticulum, omasum and abomasum। यानी इनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, rumen, reticulum, omasum और absomasium। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ च्यूड फूड इज swallowed एंड इट गोज डाउन फ्रॉम द माउथ टू द rumen। सबसे पहले हमने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं गाय घास खाती है, कभी कभी हम देखते हैं कि वो खाली टाइम में भी बैठी रहती है तो मुंह चलाती रहती है, तो वो उस वक्त खाने को च्यू करती है। सबसे पहले ये खाना जब भी इसको दिखता है तो उसको आधा निगल लेती है और वो खाना रूमेन में जाता है, और ये उसके स्टमक का पहला चैम्बर होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अब फिर ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है ये दूसरे चैम्बर में जाता है, यानी कि रेक्टिकलम में। फ्रॉम द रेक्टिकलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ। अब रेक्टिकलम में जाके वापस खाना मुंह में आता है कर्ड के रूप में, और एनिमल्स उन्हें फ्री टाइम में चबाते रहते हैं। च्यूइंग ऑफ द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी इसी कर्ड को चबाना रूमिनेशन कहलाता है। और जो एनिमल्स रूमिनेशन करते हैं उन्हें हम रूमिनेट्स कहते हैं। काऊ, गोट, बफेलोज ये सब रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं। After digestion and absorption, nutrients from food are taken to the cells in all parts of the body। यानी डाइजेशन और absorption के बाद जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल्स के द्वारा absorb कर लिए जाते हैं। The cells oxidize the food to release energy। और यही सेल्स फिर फूड को ऑक्सीडाइज यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ कर सके। आगे देखते हैं। अब हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले कार्निवोरस एनिमल्स क्या होता है, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन और टाइगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है। तो डाइजेस्टिव जूस का ये काम होता है कि जो लिवर की डाइजेस्टिव जूस होती है वो फैट को टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। अब हमें उन ऑर्गन्स का नाम बताना है जो कि एलिमेंट्री कैनल बनाती हैं। तो हम लिख सकते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। अब हमें 4 तरह के टीथ बताने हैं, तो इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर उसके बाद हमें रूमिनेंट के स्टमक के 4 कंपार्टमेंट्स के नाम बनाने हैं। तो हम बता सकते हैं रूमेन, रेक्टिकलम, ओस्मियम एंड एबोमस। अब यहाँ पे हमें टिक द करेक्ट आंसर है। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड बाय विच ऑफ दीज टर्म्स। यानी जो खाना मूव करता है एलिमेंट्री कैनल में तो उसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम पेरिस्टेलासिस के नाम से डिनोट करते हैं। द लिवर प्रोड्यूसेस विच ऑफ दिस एंजाइम्स, यानी हमारी बॉडी में जो लिवर है वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है। तो ये जो दिए हैं वो इसमें से नहीं करती, वो बाइल जूस सीक्रेट करती है, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज करेंगे।
विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो इतने सारे प्रोसेस दिए इनमें से न्यूट्रिशन का पार्ट कौन सा नहीं है? डाइजेशन है, एक्सक्रेशन नहीं है, एसिमुलेशन भी होता है बट एक्सक्रेशन नहीं है। डाइजेस्टिव जूस इज़ नॉट सेक्रेटेड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गन्स, यानी कौन सा ऑर्गन्स इसमें से है जो कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर, क्योंकि लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्व विच ऑफ दीज, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो क्या एब्जॉर्व करती हैं? तो वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ र्यूमिनेंट स्टमक, इनमें से कौन सा जो हिस्सा है वो र्यूमिनेंट के स्टमक में नहीं होता? तो इसका आंसर है एनस। बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन, तो इसका अभी हमने पढ़ा था लिवर प्रोड्यूस करता है। सो नाउ थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।